आसन बिछाते लक्ष्मण रो पड़े कि ये आज आसन बिछा दिया, इसके बाद अवसर नहीं आएगा। जानकी जी कहते नहीं कुमार, बैठना नहीं है, सायंकाल का समय हो जाएगा, ऋषियों के आश्रम समीप है। आसन उठा लिया और वो चलने को लगी तो लक्ष्मण रो पड़े। भगवती आप विराज जाओ, आप बैठो। नहीं कुमार मुझे चलना है, नहीं, अब आप ही आपको चलना है और किसी को चलना भी नहीं। लक्ष्मण कहे उसके पहले उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। जानकी जी ने बैठ करके कहा, एक कुमार, बड़े बड़े युद्ध के अंदर तुम नहीं घबराए, वनवास के 14 वर्ष के दुखों में तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए। आज ऐसा कौन सा कारण है कि जिससे तुम रो रहे हो? लक्ष्मण कहते हैं, जननी, श्री राम की आज्ञा पालने का दंड मुझे आज मिल गया कि जिसकी महिमा को मैंने मेरे आंखों से देखी है, उन भगवती जानकी जी के लिए मैं महान वज्राघात के समान कठोर आदेश सुनाने वाला श्री राम जी को मैं आज्ञाकारी मिला। मन करता है गंगा में कूद जाऊं, प्रार्थना करता हूं कि पृथ्वी बीच में से फट करके मेरे को स्थान दे दे जिससे ये भयंकर शब्द मैं न कह सकूं। ऐसा बोले आज्ञाकारिता का भयंकर भार लिए हुए ये सेवक आपके सामने खड़ा है। जानकी जी गहराई को समझती हैं और कहती हैं, कुमार, तुम जो कुछ कहोगे वो सब मैं सहन करके सुनूंगी। आपके प्रति इतना भी क्रोध नहीं आएगा। आज्ञा के अधीन रहना छोटे भाइयों का लक्षण होता है। राजाओं की आज्ञा मानना तो हमारा सबका कर्तव्य है। महाराजा दशरथ की आज्ञा मान करके श्री राम ने क्या कम कष्ट उठाए, ऐसे ही राजा निराज अयोध्यानाथ महाराज श्री रामचंद्र महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना आपका हमारा सबका कर्तव्य है। महाराज की क्या आज्ञा है, अयोध्यानाथ की क्या आज्ञा है? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे जननी, अयोध्या की प्रजा आपके अयोध्या के अंदर निवास को सहन नहीं कर रही है। श्री राम जी ने आपको स्वीकार करके अयोध्या में जो इतने वर्ष रखा, इसके बारे में अपवाद प्रजा के लोग फैला रहे हैं। उस प्रजा के अपवाद से दुखी होकर के प्रजारंजक महाराज अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी ने मुझसे कहा है कि जानकी जी गंगा किनारे तपस्वियों के दर्शन करना चाहती हैं, उनको गंगा के उस पार पहुंचा करके और हमारा आदेश सुना देना कि राजा धीराज श्री रामचंद्र जी ने आपका त्याग कर दिया। इतना कहा लक्ष्मण जी ने और बैठी बैठी जानकी वहीं रेत के टीले पे एकदम लुढ़क गई। एकदम मूर्छा को प्राप्त करके अगले ही क्षण वह खड़ी हुई और कहा, कुमार क्या कह रहे हो? मैं स्वप्न देख रही हूं कि सुन रही हूं? नहीं देवी, मैं दूसरी बार नहीं कहूंगा। जो कुछ कहा वो महाराज के शब्द हैं, स्वप्न नहीं है, शब्द है, शब्द आदेश है। भगवती कहती है, कुमार, मैं चाहूं तो पृथ्वी से प्रार्थना करके मैं इसमें स्थान मांग सकती हूं। मैं गंगा जी से प्रार्थना